ज़्यादातर जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए या कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आते हैं, ख़ासतौर से स्टूडेंट पॉपुलेशन। और हर कोई ये सोचता है कि शायद कुछ साइकोलॉजिकल बातें करके या हिप्नोसिस करके या मेडिटेशन करके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट किया जा सकता है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक चीज़ को अगर आपने ध्यान में रखे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए जो भी काम आप करते हैं उनमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हैं तो एक फ्रेज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, और वो फ्रेज़ होता है कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू कंपीटेंस। कंपीटेंस का मतलब है प्रतिस्पर्धा करना, एफर्ट लगाना। जब हम कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू कंपीटेंस कहते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हम कंपीट करेंगे, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मैंने जब हज़ारों से लोगों को हिप्नोटाइज़ किया है या मेडिटेशन में लेके गया है, तो मेडिटेशन करवाने का कॉन्फिडेंस या हिप्नोसिस करवाने का कॉन्फिडेंस मुझ में नेचुरल है। जब भी हम किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें हमारा कॉम्पीट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ लिए आप एक स्पीच देने वाले हैं, स्टेज पे आके आपको स्पीच देना है और आप स्पीच की रूपरेखा तैयार करते हो, स्पीच कहाँ पे देना है उसके बारे में एक अजम्पशन लगाते हो, स्पीच का टाइमिंग बराबर से समझते हो, उसे रिहर्स करते हो। स्पीच देने वाले दिन आप कौन से ड्रेस पहनोगे, क्या खाओगे, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में प्रिपरेशन और रिहर्सल करते हो, जाहिर सी बात है आपकी स्पीच एकदम परफेक्ट जाने वाली है। क्योंकि जितना आपने रिहर्स किए, जितना आपने प्रैक्टिस किए, उतना स्पीच के दौरान आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। पर हम रोज़ाना देखते हैं कि बच्चे, स्टूडेंट्स, ठीक है, ख़ासतौर से एग्जीक्यूटिव्स भी स्पीच के लिए सामने आके खड़े हो जाते हैं। ना उन्हें टॉपिक का आता पता होता है, ना उस स्पीच में उन्हें क्या कहना पता होता है, और वो हमेशा बोलते हैं मैं अच्छा बोलता अगर मुझ में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता। हमेशा याद रखिए रूल नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू कंपीटेंस। अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे घर में मम्मी बार बार खाना पकाते हुए इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि वो सीरियल देखते देखते भी खाना पका सकती है, और इसीलिए उसका कॉम्पिटेंस उसे कॉन्फिडेंस देता है कि किसी और काम को करते हुए भी, मल्टीटास्किंग करते हुए भी वो खाना परफेक्ट बना सकती है। आप भी किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं तो अपना कॉम्पिटेंस का लेवल बढ़ाइए। सेकंड, और बहुत ही अलग चीज़ जो मैं आपको समझाऊंगा, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ही आपको समझा सकते हैं, कि कॉन्फिडेंस का काफ़ी हद तक इससे भी लेना देना होता है कि हम कितनी नई चीज़ें करते हैं। आपके दोस्तों में ज़रूर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत रिस्क टेकर है, जो एडवेंचरस है, और आपने उन्हें हमेशा देखा होगा कि वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। माइंड को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया करिए। कुछ ना कुछ नए से मेरा मतलब है किसी दिन कुछ नया बनाइए, किसी दिन एक नए रास्ते से जाइए, किसी दिन कुछ नया स्किल सीखिए, किसी दिन कोई नया गाना गाइए। हर चीज़ में थोड़ी सी वैरायटी डेवलप कीजिए, और हर हफ्ते कम से कम एक नया काम कीजिए जो आप पहले करने से डरते थे या नहीं करते थे। बस एक दिन। वजह बहुत ही स्पेसिफिक सी है कि हम जब भी डरते हैं तो हमें डर नई चीज़ों का होता है, अनजान चीज़ों का होता है। फियर इज इक्वल टू अननोन थिंग्स, अनसर्टेनिटी। और जितना आप अननोन थिंग्स में जाते हैं, जितना आप अनसर्टन सिचुएशन में जाते हैं, उतना माइंड यूज टू होने लगता है, आदी होने लगता है अनजान चीज़ों को, डर वाली चीज़ों को। और जब उसके लिए वो नेचुरल हो जाता है, वो उसके लिए नए रहते ही नहीं है, तो आप अपने आप ही कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो। प्रैक्टिस का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक जनरलाइज वे में भी हमें अपने डर को हटाने के लिए हर हफ्ते कम से कम एक ऐसा काम करना चाहिए जो अलग हो। ज़रूरी नहीं कि बहुत रिस्की हो, पर थोड़ा सा अलग हो, जो आप रूटीन में नहीं करते हो, ताकि नई नई चीज़ें करने की आपको आदत हो और नयापन आपके दिमाग को डराए नहीं। हाँ, पर नए से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। अपनी बाइक लेके उससे स्टंट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर समझो आप बाइक लेके संडे के दिन घूमने के आदी है, तो एक नए रास्ते से जाइए, एक नया रेस्टोरेंट ट्राई कीजिए, नए लोगों से मिलिए, हर हफ्ते एक ना एक नया काम कीजिए, और फिर देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के काम में आती है, और ये 24/7 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंट लोग नहीं होते हैं, जो डिफिडेंट लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, या थोड़े से डरे या सहमे हुए लोग होते हैं, वो हमेशा अपने आप से बात करते समय नेगेटिवली बात करते हैं। इसलिए हमारा सेल्फ टॉक, खुद से हमारी बातचीत हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए।
क्लास में अगर आपको स्पीच देने का मौका आए, कंपनी में अगर आपको स्पीच देने का मौका आए, किसी भी सेंस में लगे कि आपके सामने एक काम है, एक प्रोजेक्ट है, तो इससे पहले कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाए, अपने आप को पॉजिटिव मोड में लाना ज़रूरी है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, हाँ भले मुझे इसका अनुभव नहीं है लेकिन मैं अपना 100% दूंगा, हाँ भले ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन फिर भी मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा। जब हम अपने आप से सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिवली करते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग को पॉजिटिव सोचने की आदत होती है, और पॉजिटिव सोच पॉजिटिव फीलिंग्स को जन्म देती है, और पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव एक्शंस को जन्म देते हैं, और जितने पॉजिटिव एक्शन रहेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए 3 चीज़ें कीजिए, आपको पता चलेगा कि कुछ ही समय में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट हो जाता है। सबसे पहले हर चीज़ जो आपको करनी है उसकी पूर्व तैयारी कीजिए और बहुत ही अच्छे से उसे रिहर्स कीजिए। दूसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई कीजिए, हर हफ्ते एक नई कोशिश कीजिए, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई कीजिए। और तीसरा, हमेशा हमेशा अपने आप से पॉजिटिव तरीके से बात कीजिए, सपोर्टिव तरीके से बात कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।